गणित का महत्वपूर्ण वीडियो। क्या दोस्तों, यह वीडियो गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके बोर्ड एग्जाम होगा गणित का, उसके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। क्या दोस्तों, केवल आप यह एक वीडियो देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसको 6 नंबर और प्लस 4 नंबर में पूछा जाता है। यानी 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे और 4 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे, तो 6 4 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों केवल आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हम इस वीडियो को न ही आपको लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, न ही इसको शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, और न ही दोस्तों हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए, इस वीडियो को लाइक भी मत करिए, लेकिन दोस्तों यह वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों हम यह भी बता देंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। दोस्तों और दोस्तों जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसको बहुत ही आसानी से एक एक टॉपिक को समझाएंगे। तो दोस्तों आप यह केवल वीडियो देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 8 है। क्या दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 8 है तथा उसका अंतर 2 है, तो संख्या बताइए। हमें क्या बताना है? संख्या बताना है। तो जो हमसे दोस्तों प्रश्न में पूछा जाता है उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो हमें क्या बताना है? कि संख्या बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप यहाँ पे लिखिएगा तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि माना दो संख्या x तथा y है। इस प्रकार को प्रश्न लगाने में दोस्तों जो हमसे पूछता है उसको मान लेते हैं। तो दो संख्या पूछ रहा है तो दो संख्या को मान लिए, एक को x मान लिए, एक को y। प्रश्न में दोस्तों लिखा है दो संख्याओं का योग 8 है। क्या दोस्तों, तो यह जो दोनों संख्या माने हैं इसका योग, योग का मतलब जोड़ होता है। तो प्रश्न में दिया है क्या? दो संख्याओं का योग। तो यह दोनों संख्या के जोड़ेंगे x प्लस y बराबर कितना है दोस्तों? 8। यह क्यों लिखे हैं? यह प्रश्न में आपके दिया है कि जो दो संख्या है उसका योग कितना है? 8 है। तो यह हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए दोस्तों उसी प्रश्न में आगे दिया है कि उसका अंतर कितना है? 2 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। योग 8 है तो दोनों को जोड़ने पर 8 आया, और अंतर कितना है? 2 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो x में से y को घटा देंगे, इसमें से इसमें को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यह प्रश्न में हमें दिया है कि जब दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो 2 आएगा। अंतर दिया है, अंतर का मतलब ही घटाना होता है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से। क्या दोस्तों, समीकरण 1 धन 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 8, और इसमें क्या जोड़ना है? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यह दोनों कट जाएगा, घट जाएगा, 0 बचेगा। तो 0 को नहीं लिखेंगे, बराबर 8 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। बराबर को उधर भेजेंगे तो भट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। यह 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5। यह एक x का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? जो x का मान है इस किसी दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो एक संख्या में ज्ञात हो गया क्या? 5। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो 5 है वह समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। x बराबर क्या रखना है? 5 समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 8 है। x की जगह पर क्या रखना है? 5 प्लस वाई बराबर 8। 5 को क्या करेंगे? बराबर के उधर भेजेंगे, इधर y रहेगा तो 8। 5 बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। y बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो यह हमें संख्या ज्ञात हो गया। कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? दो संख्या कौन से है? 5 और 3। प्रश्न में क्या दिया है? दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा? 8। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 भी आ जाएगा। और क्या दिया है कि अंतर 2 आएगा। अंतर का मतलब घटाना। तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे अंक बदल देगा। मान लीजिए बोल देगा दो संख्याओं का योग 10 है और उसका अंतर 4 3 जो भी कुछ दे दे। तो इसी प्रकार दोस्तों कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछ दे
कि बोल दे दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है, तो सेम इसी प्रकार लगा दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आपका 4 या 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर इसके आगे का प्रश्न बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों, जो दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए यानी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। माना संख्या क्या है, x, यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या x है। यहाँ पे दोस्तों आप x और y भी मान सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए केवल x मानेंगे। क्यों x मानेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में लिखा है इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है। जैसे मान लीजिए एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, इसका 3 गुना है, यानी 3x हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक कहे कि 5 रुपया है और दूसरा जगह क्या है, इसके 3 गुना है, तो 3 गुना यानी 5 गुणे 3 यानी 15 रुपया है। तो प्रश्न में दिया है एक क्या है x मान लिया है और दूसरा क्या है, इसके 3 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या, यहाँ पे हम पहली लिख दे रहे हैं, पहली संख्या x, तब दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, आप खुद बताइए। दूसरी संख्या बराबर 3x। क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि यह क्या है 3 गुना है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों आपसे प्रश्न में, उसके बाद प्रश्न में क्या दिया दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 26 है और इसका अंतर क्या है 26 है। तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाएंगे। बड़ा कौन है दोस्तों, यह 3x है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना, तो बड़ा यह है 3x, तो 3x माइनस x, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर, यह एक दूसरी संख्या है या पहली संख्या। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 26 आ रहा है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे है 3x और यहाँ पे 1x घटाना है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 26। अब 2 को क्या करेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे, यह हो जाएगा x बराबर 26 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 13 दूना 26। x का मान कितना आ गया 13, x का मान कितना आ गया 13। x क्या है, पहली संख्या आ गया 13। अगर क्या और दूसरी संख्या क्या है 3x है, तो 3 है तो 3 और x का मान कितना है 13, तो 13 3 39। यह हो गया दूसरी संख्या और यह हो गया पहली संख्या। तो यहीं पे इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 6 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों उसको हम मिटा दिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्या से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नए बनने वाली मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, हमको संख्या ज्ञात करना था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 संख्या मान लेंगे। तो माना इसमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा अलग है। इसमें दहाई का संख्या मानेंगे और इकाई का संख्या मान लेंगे। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या है तो यह इकाई का होता है 10 है, तो 10 में यह इकाई का है और यह दहाई का है। इसमें क्या मानेंगे दोस्तों, इकाई का अंक मानेंगे और दहाई का अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, बराबर y। क्या मान लीजिए दोस्तों, इकाई का अंक x मान लीजिए और दहाई का अंक y मान लीजिए। तब देखिए संख्या क्या होगी। अब क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब दोनों अंकों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब तो देखिए यहाँ पे लिखिए अब दोनों, तो देखिए अब यहाँ पे लिखिए दोनों अंकों की संख्या। अब यहाँ पे ध्यान समझिए दोस्तों, मान लीजिए हमको ये 11 को लिखना है अलग अलग, तो क्या करेंगे 10 + 1 लिखेंगे ना। इसको 2 भागों में अगर लिखना होगा तो यह संख्या है, तो यह हो गया इकाई का अंक और यह हो गया दहाई का अंक। तो दहाई का अंक जब लिखते हैं तो एक 0 बढ़ा देते हैं, यानी दहाई का अंक 0 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दहाई का अंक लिखते हैं तब इकाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10y। यह क्या हो गया, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक x है। 10 क्यों लगाए हैं, क्योंकि यह दहाई की जगह पर है तो 10 लगेगा। तो यह क्या हो गया दोस्तों,
संख्या हो गया। तो यह हो गया संख्या। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि अंकों का स्थान उलटने पर, उलटने का मतलब दोस्तों यह x की जगह पर y रखेंगे यानी उलटने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 10x प्लस y, क्योंकि यह दोनों अंकों को केवल बदलना है तो अंक बदलने पर यह हो गए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, क्या है दोस्तों दो संख्या से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग केवल अंक जोड़ेंगे तो यह हो गया अंक है और यह संख्या है। यह ध्यान में दीजिए दोस्तों, यह दोनों अंक है और यह दोनों संख्या है। तो क्या प्रश्न में दिया है अंकों का योग, तो अंक क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है, अंकों का योग 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आगे दिया है, आगे दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है कि यदि संख्या अंक उलट दिए जाए तो बने मूल संख्या से 27 अधिक होगी। जो यह संख्या है दोस्तों वह पहली संख्या से कितना अधिक होगी, 27 अधिक होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न तब 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई, और यह क्या है दोस्तों 27 अधिक है। यह क्या है 27 अधिक है। तो इससे बराबर करने के लिए इसमें से क्या करेंगे 27 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम दोनों को बराबर लिखना है और यह क्या है प्रश्न में दिया है 27 अधिक है, तो इसलिए क्या करेंगे 27 को माइनस कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, इन दोनों को बराबर किधर लाएंगे, इधर 10y है तो 10y प्लस x है तो x, या 10x बराबर को उधर प्लस में है तो इधर माइनस 10x माइनस y बराबर माइनस का 27 केवल इधर बच गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 10y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 9y। ठीक, और 10x में से 1x जाएगा, देखिए क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो घटेगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x, और क्या रहेगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस बराबर माइनस का 27। अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा y, यहाँ से 9 निकल गया तो बचेगा y माइनस यहाँ से भी 9 निकल गया x बराबर 27। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 9 को बराबर किधर भेज देंगे तो y माइनस x बराबर 27/9, यह कट जाएगा 3 बार में तो y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया, तब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से, तो हम यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 धन 2 से। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, देखिए दोस्तों इसको हम पहले लिख देंगे माइनस x को, माइनस x प्लस वाई। देखिए वही लिखे हैं y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, आगे पाछे क्यों किया, क्योंकि जोड़ने घटाने में आसानी रहेगा, बराबर 3। जोड़ना है तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो यह कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2y बराबर 9 3 12, y बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 2 इधर है गुणा में तो इधर बट्टे में 2 छक्के 12, y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो एक y का मान निकल गया, y का मान यानी दहाई का अंक क्या है दोस्तों 6 है, और इकाई का अंक क्या है, उसके लिए दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई का मान कितना है 6 बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9, 6 बराबर इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो -6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 6। इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों 3 और दहाई का अंक 6। तो यह हो गया इसका आंसर।